हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के एक और टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं, जो कि है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो है आपको स्ट्रिंग के बारे में पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, मतलब कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीटली आपको बताया जाएगा। और स्ट्रिंग के जो भी मेथड एंड फंक्शंस होते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे मेंशन कर रखें ये सारे मेथड एंड फंक्शन जो है आज के इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो ये कंपाइल करके बनाई हुई वीडियो है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये मास्टर वीडियो है, स्पेसिफिकली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंपाइल करके मैंने बनाई है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन में स्ट्रिंग होती क्या है। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, देखिए स्ट्रिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। जैसे कि मैंने बताया है, कोई भी चीज अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट में प्लेस करते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होती है पाइथन में। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो स्ट्रिंग है वो ग्रुप है कैरेक्टर्स का, और इन कैरेक्टर्स में अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर या फिर स्पेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक कुल हेलो वर्ड है, तो हेलो वर्ड जो यहाँ पे स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट में है। तो कोई भी चीज डबल कोट में होती है वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है पाइथन में। या फिर आप दे सकते हैं सिंगल कोट में, सिंगल कोट में दे देंगे तब भी वो आपकी एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट होगी। अब बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की कि किस तरीके से स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब कैरेक्टर का एक सीक्वेंस है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक इंडेक्स नंबर मिला हुआ होता है। इसको और क्लियरली एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉल पाइथन है, तो जो पाइथन लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं पाइथन में, PYTHON, इन सब कैरेक्टर्स को एक इंडेक्स मिलता है। किस तरीके से मिलेगा, देखिए यहाँ पे पहले इन सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग लिख लेता हूँ। देखिए PYTHON। अभी जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के, इनको इंडेक्स नंबर मिलता है। ठीक है, किस तरीके से मिलता है, देखिए जो पहला कैरेक्टर होगा उसको मिलेगा 0। ठीक है, इसका इंडेक्स जो होगा 0 हो जाएगा। Y को मिलेगा 1, T को मिलेगा 2, H को मिलेगा 3, O को मिलेगा 4 एंड N को मिलेगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाती है। जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स नंबर मिलते चले जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब पाइथन में स्ट्रिंग को इसके अलावा नेगेटिव इंडेक्स में मिलते हैं। किस तरीके से मिलेंगे, देखिए जो लास्ट कैरेक्टर ये वाला, इसको मिलेगा -1। ठीक है, यहाँ से माइनस में स्टार्टिंग होगी। ठीक है, -1 मिलेगा। फिर इसको मिलेगा -2। ठीक है, इसको मिलेगा -3। फिर मिलेगा T को -4, फिर Y को मिलेगा -5, P को मिलेगा -6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग हो जाती है स्ट्रिंग की। कितनी बड़ी आप स्ट्रिंग लिखिए उसको इंडेक्स इस तरीके से मिल जाते हैं। नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ए को, तो पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस स्ट्रिंग के ओनली किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना, सपोज आप चाहते हैं इस P को एक्सेस करना, तो आप इस P को एक्सेस कर सकते हैं इसके इंडेक्स नंबर से। चाहो तो आप माइनस में दे दीजिए इंडेक्स, चाहो तो आप पॉजिटिव इंडेक्स दे सकते हो। कोई से भी इंडेक्स आप दे सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है प्रिंट A और इसका इंडेक्स नंबर दिया है 0। तो 0 इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा है यहाँ पे P, तो यहाँ पे P प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो माइनस में दे सकते हैं। इस तरीके से दे सकते हैं आप प्रिंट -6, तो भी हमारा P ही प्रिंट होगा। दोनों ही केसेस में आउटपुट जो आएगा वो हमारा P ही आएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट जो आएगा दोनों केसेस में P आएगा। तो आई होप आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। तो स्ट्रिंग स्लाइसिस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है पाइथन। इस तरीके से हमारे पास में ये स्ट्रिंग है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो स्ट्रिंग होती है उसके इंडेक्सेस होते हैं। किस तरीके से रहेंगे इस पाइथन स्ट्रिंग के इंडेक्सेस, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया पाइथन। तो P को मिलेगा 0 इंडेक्स, और Y को मिलेगा 1, T को मिलेगा 2, H को मिलेगा 3, O को मिलेगा 4 एंड N को मिलेगा 5। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ इस स्ट्रिंग को नेगेटिव इंडेक्सेस भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जो सबसे लास्ट लेटर होगा, मतलब स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर जो होगा उसको मिलेगा -1, इसके बाद में मिलेगा -2, फिर इसको मिलेगा -3, फिर मिलेगा -4, -5, -6। इस तरीके से जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा वहां से -1 से स्टार्ट होगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं जो स्ट्रिंग है इसको इन इंडेक्सेस की हेल्प से मैं किस तरीके से स्लाइस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट A 0:6। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको 0 इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करो, और कहां तक प्रिंट करो, 6 तक। तो देखिए जो हमारी स्ट्रिंग है इसमें 5 इंडेक्सेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 6 दिया है। क्यों दिया है, अगर यहाँ पे मैं 5 दे दूंगा तो इस वाले को छोड़ देगा। मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है। जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स देंगे उस वाले इंडेक्स को ये छोड़ देगा, उससे पहले तक के इंडेक्सेस को प्रिंट करेगा। मतलब क्या है, इस इंडेक्स पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो इस केस में क्या होगा, 0 से लेके 6 तक, मतलब क्या है, पूरा का पूरा पाइथन प्रिंट हो जाएगा। देखिए आउटपुट आएगा आपका पाइथन। इस तरीके से हमारा पाइथन आउटपुट
आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से A0:3, तो इसका मतलब है जो स्ट्रिंग स्लाइस होगी वो हमारी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी एंड कहाँ तक होगी, 3 इंडेक्स तक। तो 3 इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे, और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, P प्रिंट होगा, Y प्रिंट होगा और T प्रिंट होगा। मैंने आपको बताया जो भी इंडेक्स यहाँ पे देते हैं उस वाले को ये प्रिंट नहीं करता है, उस पे जाके रुक जाता है। तो आउटपुट आएगा आपका PYT। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आपका आ जाएगा PYT। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, A2:5, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। अब इस चीज का ध्यान रखिए, जो स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं यहाँ पे उस वाले से ही स्टार्ट कर देता है प्रिंट करना। यहाँ पे ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे ये छोड़ेगा, यहाँ पे नहीं छोड़ता है। स्टार्टिंग इंडेक्स को ये काउंट करता है और वहीं से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वहीं से स्लाइस करना स्ट्रिंग को स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे दिया हमने लिमिट 5, तो क्या करेगा, 5 पे जाके ये रुक जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा, सेकंड इंडेक्स दिया तो आएगा THO, तो आपका आउटपुट आएगा थो। देखिए यहाँ पे THO। अब नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए इसमें मैंने दिया है A-5:3, तो इसका मतलब क्या है, -5 से स्टार्ट करे और कहाँ तक करे, 3 तक। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग दी है, तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग को देके भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है -5, तो यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, -5 लेगा तो आएगा आपका बाय और कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो 3 कहाँ हमारा, ये ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग का। तो यहाँ पे देखिए आपका आएगा बाय T। 2 ही करेक्टर आएंगे क्योंकि जो थर्ड इंडेक्स है वहां पे H है, तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो ओनली आउटपुट में आएगा आपका बाय T। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है A-6:-1, तो इसका मतलब क्या है, -6 से लेके -1 तक प्रिंट करो। अब देखिए क्या होगा, -6 से तो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से P आएगा आपका, Y आएगा, T आएगा, H आएगा, O आएगा और N नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 दे रखा है और मैंने आपको बता दिया जो भी लास्ट इंडेक्स होता है उसको ये इंक्लूड नहीं करता। तो आपका क्या है, N प्रिंट नहीं होगा, पूरा आ जाएगा आपका PYTHO, इतना प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है A-6:6, तो इसका मतलब क्या है, -6 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक, :6। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने पॉजिटिव में दिया है, तो इसका मतलब क्या है, -6 यहाँ से स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव में मैंने यहाँ पे दिया है 6, तो ये पूरा का पूरा आपका पाइथन प्रिंट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग को स्लाइस करते टाइम स्टार्टिंग इंडेक्स ना दूं या फिर एंडिंग इंडेक्स ना दूं तो क्या होगा। चलिए तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है A और :6, तो यहाँ पे देखिए कॉलन के बाद में 6 लिखा है और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को डिफाइन नहीं करा है कि कहाँ से स्टार्ट हो। तो इस केस में क्या होगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी इस वाले इंडेक्स तक, मतलब इससे पहले की जो भी स्ट्रिंग होगी उसको प्रिंट कर देगा इस वाले इंडेक्स तक। देखिए यहाँ पे 6 दिया है, तो इसका मतलब है इस वाले इंडेक्स से बाद में, मतलब ये 5 है तो इसके बाद का मैंने इंडेक्स दिया है 6, तो ये यहाँ तक के सारे इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे पूरा पाइथन आउटपुट आ गया है, अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स डिफाइन नहीं करते हैं उस केस में। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंडेक्स को डिफाइन नहीं करते हैं, बस कॉलन लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, तब भी आपकी पूरी के पूरी स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं करा है कि कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ पे ये एंड करे। तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होगी वो आपकी पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स तो दे दें और एंडिंग इंडेक्स ना दे कि कहाँ तक प्रिंट करना है, ये आप ना बताएं कि कहाँ तक आपको स्लाइस करना है, ये चीज आप ना बताएं, तो इस केस में क्या होगा, इस वाले इंडेक्स से तो ये स्लाइस करना स्टार्ट करेगा, मतलब जो प्रिंट होगा वो आपका सेकंड इंडेक्स से होगा। और कहाँ तक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंडिंग इंडेक्स नहीं दे रखा है कि कहाँ तक आपको प्रिंट करना है, तो इस इंडेक्स के बाद में जितनी भी रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देगा, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपकी स्लाइस हो जाएगी। देखिए सेकंड इंडेक्स है तो यहाँ से तो स्टार्टिंग होगी और बाद में जितनी भी स्ट्रिंग आपकी बची हुई है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो आपका आउटपुट आएगा, देखिए THON, यहाँ पे आपका आउटपुट ये आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं इस काम को हम नेगेटिव इंडेक्स की भी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दिया है A-5 कॉलन और मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं बताया कि कहाँ तक आपको प्रिंट करना है या कहाँ तक आपको स्लाइस करना है, ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो क्या करेगा, -5 से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना और जो भी स्ट्रिंग बची होगी उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो क्या होगा आपका, देखिए -5 ये है तो आपका आएगा Y, फिर आएगा T, फिर आएगा H, फिर आएगा O, फिर आएगा N। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आउटपुट आपका
आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है a:-3, तो इसका मतलब क्या है, -3 इंडेक्स मैंने दे दिया है, मतलब यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा नेगेटिव में, मैंने ओनली एंडिंग इंडेक्स को डिफाइन कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, -3 पे जाके स्टॉप हो जाएगा और इससे पहले के जितने भी आपके इंडेक्स होंगे उनको ये प्रिंट कर देगा। तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, देखिए ये वाला प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, और ये वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है वो -3 दे रखी है। तो आउटपुट आएगा P, Y, T एंड H आपका नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए -3 आ गया, तो आपका आ जाएगा P, Y, T। ये देखिए आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप स्टार्टिंग या फिर एंडिंग इंडेक्स को नहीं देंगे तो क्या होगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग को किस तरीके से स्टेपिंग की हेल्प से स्लाइस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्टेपिंग देके भी स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट a 0:6:2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो इंडेक्स दिया है मैंने 0, ये बता रहा है स्टार्टिंग कि कहाँ से हमारी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग हो गई, और ये वाला जो इंडेक्स है ये बता रहा है एंडिंग कि कहाँ तक स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, मतलब कहाँ तक स्ट्रिंग जो हमारी प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल रखा है, तो ये बता रहा है कहाँ तक ये प्रिंट करेगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कॉलन के बाद में ये 2 लिखा है, ये बता रहा है स्टेपिंग कि आपको हर दूसरे इंडेक्स को प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से करेगा, 0th इंडेक्स से करेगा तो P प्रिंट करेगा, इसके बाद में इस वाले इंडेक्स को छोड़ देगा, सेकंड इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेपिंग जो है मैंने 2 दे रखी है, तो आपका T प्रिंट करेगा, फिर इसको छोड़ेगा, फिर इस वाले सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करेगा, फिर आपका आ जाएगा PTO, और N नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद में कोई इंडेक्स यहाँ पे है ही नहीं। अगर कोई इंडेक्स होता है यहाँ पे तो उसको ये प्रिंट कर देता। तो आपका आउटपुट आ रहा है देखिए PTO। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, इस वाले में मैंने यहाँ पे लिखा है a 0:6:1। तो यहाँ पे मैंने स्टेपिंग दी है 1 इंडेक्स की, तो यहाँ पे हमारे 1 इंडेक्स के केस में पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ये 1 इंडेक्स का यहाँ पे स्टेपिंग दे रखी है। तो आपका P आएगा, फिर सेकंड इंडेक्स पे आपका Y है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि जो स्टेपिंग है वो 1 इंडेक्स की है, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा पाइथन, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मैंने एंडिंग इंडेक्स दिया है वो 6 दिया है, तो इसलिए पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वाले की, तो इसमें देखिए मैंने लिखा है प्रिंट a 0:6:3। तो स्टार्टिंग रेंज इसमें भी मैंने 0 दी है और एंडिंग रेंज भी इसमें मैंने 6 दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेपिंग है वो मैंने 3 कर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर 3 इंडेक्स को ये प्रिंट करेगा, मतलब हर थर्ड इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। देखिए आपका आएगा P क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है, इसके बाद में इसको छोड़ेगा, फिर इसको भी छोड़ेगा, फिर आपका थर्ड इंडेक्स आ गया ये, तो इसको H को प्रिंट करेगा। इसके बाद में देखिए थर्ड इंडेक्स यहाँ पे है नहीं, कुछ होता यहाँ पे तो उसको प्रिंट कर देता, तो आपका आउटपुट आएगा P एंड H। यहाँ पे देखिए PH आउटपुट आ रहा है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से स्टेपिंग करके आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए अगर आप कोई ऐसा स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं जो कि स्ट्रिंग के इंडेक्स में नहीं है, मतलब स्ट्रिंग के पास में वो इंडेक्स नहीं है, और ऐसा इंडेक्स आपने स्टार्टिंग रेंज में दे दिया, तो उस केस में क्या करेगा, ये एरर नहीं देगा आपको प्रिंट कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग ये प्रिंट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये जो रेंज है इस रेंज में कोई भी स्ट्रिंग्स के पास में नहीं है, इसलिए प्रिंट करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के मेथड एंड फंक्शंस को। तो देखिए पाइथन में काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आपको स्ट्रिंग पर वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है इसमें लेन। तो लेन फंक्शन का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप। यहाँ पे सपोज str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी मैंने लगा रखा है। तो ये स्ट्रिंग है। अब मुझे पता करना है इसकी लेंथ की, इसकी लेंथ क्या है। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा लेन फंक्शन की हेल्प से। देखिए यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन लगा दिया है और ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने रख दिया है लेन फंक्शन के अंदर। तो लेंथ क्या आएगी 12 क्यों आएगी, देखिए आप काउंट करिए इसकी लेंथ को 1 2 3 4 5 एंड ये स्पेस है ये भी काउंट होगा। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है 12 नंबर पे, तो इसीलिए इसने 12 रिटर्न कर दिया है। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करना नहीं चाहते हैं तो किसी वेरिएबल में इसकी लेंथ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए के अंदर मैंने लेंथ को स्टोर
कर लिया है। यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन लगाया है और लेन फंक्शन के अंदर रख दिया है str1। ये जो वेरिएबल है वो मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो क्या होगा, इसकी जो भी लेंथ होगी उसको कैलकुलेट करेगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा a को, तब भी मेरा आउटपुट 12 ही आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन है टाइटल। एक्चुअली ये टाइटल जो है वो फंक्शन नहीं है, मेथड है। और इस मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग के जो वर्ड होते हैं उनके वर्ड के फर्स्ट लेटर को तो करेगा कैपिटल में और बाकी जितने भी बचे होंगे उनको करेगा लोअर केस में। मतलब क्या है, टाइटल केस में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। जो वर्ड होंगे उस स्ट्रिंग के, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर देगा, बाकी सारे लोअर केस में रहेंगे। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है str1 और इसके अंदर स्ट्रिंग लिखी है मैंने हेलो वर्ल्ड। तो हेलो जो है मेरा स्मॉल में है और वर्ल्ड जो है वो मेरा कैपिटल में है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे जो str1 है इसको कन्वर्ट करा है टाइटल मेथड की हेल्प से टाइटल केस में और फिर इस पूरे को प्रिंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो ये कन्वर्ट कर देगा इस स्ट्रिंग को, कौन सी स्ट्रिंग को, जो str1 है उसकी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा टाइटल केस में। तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा हेलो वर्ल्ड। देखिए जो हेलो का h है वो आपका कैपिटल में आ रहा है, बाकी सारे स्मॉल में। इसी तरीके से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो w है वो कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में है। तो इसी को बोलते हैं टाइटल केस। एंड अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसको मैं चाहता हूँ टाइटल केस में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा दिया है str1 कि इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है टाइटल केस में। उसके बाद में यहाँ पे मेथड लगा दिया है टाइटल मेथड। मेथड और फंक्शन में यही डिफरेंस होता है, जो मेथड होता है वो डॉट के साथ में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखिए str1 डॉट टाइटल। तो str1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी अब वो मेरी टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगी और कन्वर्ट होकर कहाँ स्टोर होगी, a वाले वेरिएबल में। अगर मैं a को प्रिंट करूंगा तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो आपकी टाइटल केस में प्रिंट होगी। यहाँ पे आउटपुट आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा और हेलो का h कैपिटल रहेगा और वर्ल्ड का w कैपिटल रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा लोअर। तो लोअर मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग के अपर केस लेटर्स को लोअर केस में। मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है तो उसमें जितने भी कैपिटल लेटर में लेटर होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें मैंने दिया है हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे देखिए हेलो जो है पूरा स्मॉल में है और वर्ल्ड जो है वो पूरा कैपिटल में है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है लोअर मेथड, मैंने दे दिया str1 डॉट लोअर। तो इसका मतलब क्या हुआ, str1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर दो लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो। तो जो स्मॉल होंगे वो तो स्मॉल ही रहेंगे, लेकिन जो कैपिटल होंगे वो आपके स्मॉल केस में हो जाएंगे। और इस पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, जो कि मेरा पूरा का पूरा स्मॉल में है। देखिए जो आपका वर्ड था वो भी आपका स्मॉल में हो गया है। एंड इसको भी चाहे तो आप अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए a और यहाँ पे मैं लिख दिया है इक्वल str1 डॉट लोअर। तो क्या होगा, लोअर मेथड लगा हुआ है तो लोअर मेथड की हेल्प से str1 की जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी और कहाँ पे स्टोर होगी, a वाले वेरिएबल में। जब a को प्रिंट करेंगे तब भी हमारा आउटपुट यही आएगा, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल केस में आ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा अपर। अपर मेथड जो है वो जितने भी लोअर केस लेटर्स होते हैं स्ट्रिंग के उनको कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है अपर केस में, मतलब उनको कन्वर्ट करेगा अपर केस में और जो स्ट्रिंग होगी उसको रिटर्न कर देगा। जैसे कि देखिए मैंने str1 वेरिएबल लिया है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो मैंने लिया हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का हेलो तो यहाँ पे स्मॉल में है और जो वर्ल्ड है वो आपका कैपिटल में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है अपर मेथड, मैंने कर दिया str1 डॉट अपर। तो इस केस में क्या होगा, अपर मेथड क्या करेगा, str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है उस पूरी स्ट्रिंग को कर देगा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। जो कैपिटल में होंगे वो तो कैपिटल में ही रहेंगे, लेकिन जो स्मॉल में हैं उनको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। तो यहाँ पे देखिए पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट, तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है कैपिटल में आ जाएगा। एंड इसको भी चाहें तो आप अलग वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो किसी वेरिएबल में इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए अपर मेथड लगा हुआ है तो str1 को कन्वर्ट कर देगा अपर में और यहाँ पे a के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब a को प्रिंट करेंगे तो भी आपका आउटपुट यही आ जाएगा। तो आई होप आपको अपर मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा काउंट। तो काउंट मेथड जो है वो किसी भी सब स्ट्रिंग की अकेरेंस को काउंट करके रिटर्न कर देता है। तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे str1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो मैंने लिख दी है हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है काउंट मेथड। तो काउंट मेथड में मैंने क्या करा है str1 डॉट काउंट। तो str1 के अंदर मैं काउंट करना चाहता हूँ किसे, हेलो को। तो ये सब स्ट्रिंग मैंने हेलो यहाँ पे दे दी है और यहाँ पे मैंने दिया है स्टार्टिंग इंडेक्स 12 और एंडिंग इंडेक्स जो है वो मैंने दे दिया है 25 कि 12 से लेके 25 इंडेक्स के बीच में आपको काउंट करके बताओ जो हेलो वर्ड है वो कितनी बार आया, मतलब जो हेलो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है। ठीक है, तो इसको ये काउंट करेगा तो यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा 2 टाइम, क्योंकि देखिए 12 वाले इंडेक्स पे देखिए 12 वाला इंडेक्स कौन सा है चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये जो स्पेस है वो आपका 12 इंडेक्स पे आ रहा है। तो देखिए 11 इंडेक्स यहाँ पे है और जो 12 इंडेक्स है वो स्पेस पे है। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा कि हेलो जो है वो कितनी बार है। तो यहाँ से देखिए हेलो जो है 1 एंड 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आउटपुट इसीलिए 2 आ गया है। एंड इसको भी अगर आप चाहें तो किसी वेरिएबल में रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग या फिर एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो पूरी के पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा, मतलब जो पूरी स्ट्रिंग होगी उसमें चेक करेगा। किस तरीके से करेगा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है str डॉट काउंट हेलो। तो यहाँ पे जो है मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा हेलो वर्ड कितनी बार आया, मतलब हेलो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार आई है। तो चेक करेगा 1 2 एंड 3, तो आउटपुट आपको दे देगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। तो नेक्स्ट मेथड हमारा फाइंड। तो फाइंड मेथड जो है वो रिटर्न करता है किसी भी सब स्ट्रिंग के इंडेक्स को। तो इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में str1 वेरिएबल है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में लिखा है हेलो हेलो। ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लगाया फाइंड मेथड और फाइंड मेथड में मैंने क्या बोला है कि जो str1 स्ट्रिंग है उसमें फाइंड करो, किसे फाइंड करो, हेलो। ये मैंने दे दिया सब स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने दे दिए इंडेक्स कि कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक सर्च करना है। तो यहाँ पे दिया है मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है 10th इंडेक्स से और कहाँ तक सर्च करना है 20th इंडेक्स तक। तो इस रेंज के बीच में ये सर्च करेगा किसको, हेलो को, और ये हेलो जिस भी पहले इंडेक्स पे से मिलेगा उस इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने रिटर्न करा है 13 इंडेक्स पे जो है हेलो मिल गया है। किस तरीके से मिला है आप लोग चेक कीजिए। ये हमारे 0, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने दिया था यहाँ पे 10th इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करना, तो यहाँ से तो सर्चिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक तो देखिए कोई हेलो वर्ड है ही नहीं यहाँ पे। इसके बाद में सर्चिंग को स्टार्ट करेगा ये यहाँ से और यहाँ से चेक करेगा कौन से इंडेक्स पे मिलेगा इसको, देखिए 13, क्योंकि 10 था, 11 12 एंड 13। तो 13 इंडेक्स पे से हेलो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी को रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था जो भी पहला इंडेक्स इसे मिलता है उसी को ये रिटर्न कर देता है। तो इसे पहला इंडेक्स मिला है 13, तो इसको रिटर्न कर दिया इसने। इसको ये चेक नहीं करेगा, जो भी पहला इंडेक्स मिलेगा उसी को ये रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, इस वाले में मैंने रेंज दी है 15 से लेके 25, मतलब 15 इंडेक्स से लेके 25 इंडेक्स के बीच में सर्च करना है। क्या वर्ड सर्च करना है, हेलो। ठीक है, फाइंड फंक्शन लगा दिया है और कौन से स्ट्रिंग में सर्च करना है, str1 के अंदर, जो str1 है उसमें सर्च करना है। ठीक है, और इस पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट, तो हमारा आउटपुट ये दे देगा 19। क्यों आ रहा है 19, क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो रही है 15 इंडेक्स से। 15 इंडेक्स कहाँ पे, 13 तो हमारा यहाँ पे था, फिर आ गया 14 एंड आ गया 15। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो कोई हेलो है ही नहीं, इसको हेलो मिलेगा यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे, देखिए 15 के बाद में 16 17 18 एंड 19। इस 19 इंडेक्स में मिल रहा है, इसलिए इसने 19 को रिटर्न कर दिया है। अब बात करते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ना दें तो किस तरीके से सर्च करेगा। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा, जो पूरी स्ट्रिंग होगी उस पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। किस तरीके से करेगा देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है str1 डॉट फाइंड हेलो। तो मैंने बोला है str1 के अंदर फाइंड करो हेलो को। तो ये पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा और जो भी सबसे पहली बार इसे मिलेगा उसी को ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 0th इंडेक्स पे इसे हेलो मिल जा रहा है, तो इसने रिटर्न कर दिया है
जीरोथ इंडेक्स। अब देखते हैं इस लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे मैंने दिया है ही, तो ही को सर्च करेगा पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, तो ही इसे कहीं पे नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए ही इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती है सब स्ट्रिंग तो ये रिटर्न कर देता है -1, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है -1। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स मेथड जो है ये भी बिल्कुल फाइंड मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो है रेज होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है आपको एरर जनरेट करेगा अगर कोई सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, ये स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए मैंने str1 पे लगा दिया है इंडेक्स मेथड, और इंडेक्स मेथड में मैंने दिया है हेलो बर्ड। तो ये जो हेलो है ये सर्च होगा इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स मैंने नहीं दिया है। तो हेलो जो है वो हमारा 0th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया देखिए 0। ठीक है, अब बात करते हैं कोई ऐसी सब स्ट्रिंग दे देते हैं जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए मैंने लिख दिया है ही, तो ही जो है वो इस वाले स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो ये जनरेट कर देगा एक एरर। क्या एरर देगा, यहाँ पे देखिए ये एरर जनरेट कर देगा वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, जबकि जो फाइंड मेथड था वहां पर रिटर्न कर रहा था -1। तो आई होप आप लोगों को इंडेक्स मेथड भी समझ में आ गया होगा, और इंडेक्स एंड फाइंड मेथड में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा एंड्स विद। तो एंड्स विद मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है। तो अगर एंड नहीं हो रही है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। यहाँ पे देखिए इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझिए। str1 के अंदर मैंने रखा है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड ये मेरी स्ट्रिंग है str1 वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है str1 डॉट एंड्स विद वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड्स विद मेथड की हेल्प से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो मेरी वर्ल्ड से एंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी स्ट्रिंग है वो वर्ल्ड से एंड हो रही है, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये ट्रू। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्स विद डी, तो यहाँ पे डी से भी एंड हो रही है तब भी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एंड्स विद LLO, तो इससे एंड नहीं हो रही है तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉल्स। प्रिंट फंक्शन में पी जो है वो कैपिटल हो गया है, आप लोग इसको सही कर लेना, ये गलती से हो गया है पी कैपिटल। तो आई होप आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा स्टार्ट विद। तो जिस तरीके से एंड विद मेथड का यूज कर रहे थे हम किसी स्ट्रिंग की एंडिंग को चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से वो एंड हो रही है या नहीं हो रही है, तो सिमिलरली स्टार्ट विद मेथड की हेल्प से हम चेक करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं हो रही है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। इसको और क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए str1 वेरिएबल के अंदर मैंने लिखी है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे मैंने लगाया है स्टार्ट विद ही। तो इसका मतलब क्या है, जो str1 स्ट्रिंग है उसमें स्टार्टिंग जो है वो ही से हो रही है, अगर हो रही है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ही से हो रही है, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आ गया है। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए मैंने दिया है स्टार्ट विद ही, तो इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग ही से नहीं हो रही है, SEE इससे स्टार्टिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो आई होप अब आप लोगों का स्टार्ट्स विद एंड एंड विद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इज एलनम। तो ये मेथड जो है वो यूज होता है अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करने के लिए। तो इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे जो है मैंने str1 के अंदर रखी है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस एलनम मेथड। तो मैं चेक कर रहा हूँ str1 के अंदर एलनम वैल्यू है या नहीं है, अगर है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो यहाँ पे देखिए हमारे अल्फाबेट है लेकिन नंबर नहीं है, तो ओनली अल्फाबेट होती है अगर आपके स्ट्रिंग में, तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट दे रहा है ये ट्रू। अब यहाँ पे देखिए str2 के नाम से मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग पास की है वो है मेरी हेलो वर्ल्ड 2। फिर मैंने इस स्ट्रिंग पे इस एलनम मेथड को अप्लाई कर दिया है।
तो इस केस में भी जो आउटपुट आएगा वो मेरा ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फाबेट है एंड नंबर है, अल्फाबेट नंबर दोनों होंगे तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने str3 नाम से वेरिएबल लिया है और इसके अंदर स्ट्रिंग कर दी है 2312। अब ये नंबर है लेकिन स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग को मैंने चेक किया है इस elnum मेथड की हेल्प से, तो अभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फाबेट तो नहीं है लेकिन सारे नंबर्स हैं और जो नंबर हैं वो आपके स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो अगर आपकी स्ट्रिंग में अगर कोई अल्फाबेट नहीं है, सारे के सारे नंबर्स हैं, तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा इस मेथड की हेल्प से। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए str4 के नाम से मैंने वेरिएबल लिया है और इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी है हेलो वर्ल्ड और 2 एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे दे दिए इस स्ट्रिंग में। अब इस स्ट्रिंग को मैंने चेक किया है इस elnum मेथड की हेल्प से, तो इस बार जो आउटपुट आएगा मेरा वो आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि इस स्ट्रिंग में अल्फाबेट तो है लेकिन यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया है, तो यहाँ पे अल्फान्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ना ही प्योर अल्फाबेट है और ना ही प्योर नंबर्स है, या फिर दोनों को कह सकते हैं कॉम्बिनेशन भी नहीं है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई व्हाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो रिटर्न करता है फॉल्स, इसीलिए इसने यहाँ पे रिटर्न करा है फॉल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की जो कि हमारा इज लोअर। तो ये मेथड जो है वो यूज होता है चेक करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग को कि वो लोअर केस में है या नहीं है। तो इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज कि str1 मेरे पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैंने देखिए str1 पे अप्लाई किया है इज लोअर मेथड, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है या नहीं है तो रिटर्न करेगा ट्रू और अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है तो इसीलिए इसने रिटर्न करा है ट्रू। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे str2 जो वेरिएबल है इसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी हमने इस लोअर मेथड अप्लाई करा है इस स्ट्रिंग पे और यहाँ पे भी इसने रिटर्न करा है ट्रू। क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हेलो है वो तो आपके लोअर केस में है और बाकी के जो करेक्टर्स हैं वो आपके अल्फाबेट है, मतलब क्या है, नॉन अल्फाबेट करेक्टर्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक करेक्टर भी आपका स्मॉल में है और बाकी सारे के सारे अगर नॉन अल्फाबेट करेक्टर हैं तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे कि आप इस वाली स्ट्रिंग में देख सकते हैं str3 जो वेरिएबल है इसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो और 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैंने इस लोअर मेथड लगाया है और इस पूरे को प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट ट्रू आया है। क्यों ट्रू आया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हेलो जो है वो आपका लोअर केस में है और बाकी के जो करेक्टर हैं वो आपके नॉन अल्फाबेट करेक्टर हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ गया है। अब बात करते हैं इस स्ट्रिंग की। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग जो है वो आपकी 1 2 3 4 है, तो इस बार जब चेक करा है इस लोअर मेथड की हेल्प से तो इस बार जो आउटपुट आया है वो फॉल्स आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो है अल्फाबेट नहीं है, ये नंबर्स हैं, तो यहाँ पे लोअर केस और अपर केस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है। इसी तरीके से इस वाले को देखिए, यहाँ पे str5 के अंदर हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड जो है देखिए यहाँ पे हेलो का H कैपिटल है एंड वर्ल्ड का W कैपिटल है, तो यहाँ पे जब चेक करा है इस लोअर मेथड की हेल्प से तो भी आउटपुट हमारा फॉल्स आया है। क्यों आया है फॉल्स? इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग जो है वो पूरी लोअर केस में नहीं है। अगर स्ट्रिंग में एक लेटर भी कैपिटल में आ गया तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की जो कि हमारा इज अपर। तो इज अपर जो है बिल्कुल इज लोअर की तरह ही है। जैसे इज लोअर जो था वो लोअर केस को चेक करने के लिए था कि कोई स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है, इसी तरीके से अपर केस जो आपका मेथड है इसका काम होता है स्ट्रिंग को अपर केस में चेक करने के लिए कि किसी स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स हैं वो अपर केस में है या नहीं है। अगर सारे के सारे करेक्टर अपर केस में है तो ये आउटपुट आपको देगा ट्रू। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड जो है वो मेरी पूरी कैपिटल में है, इसके बाद में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ। ठीक है, अब जब इस पे हम अप्लाई करेंगे इज अपर मेथड को तो ये आउटपुट देगा हमें ट्रू। क्यों देगा ट्रू? इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे देखिए str1 जो स्ट्रिंग है वो हमारी पूरी अपर केस में है और ये जो है हमारा नॉन अल्फाबेट करेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए str2 वेरिएबल है, इसमें मैंने लिखा है हेलो एंड लिखा है इसके बाद में 1 2 3 4, तो इस पे अगर हम अप्लाई करेंगे इज अपर मेथड को
तब भी हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू ही आएगा। क्यों आ रहा है ये ट्रू? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हेलो जो है वो हमारा अपर केस में है और जो 1 2 3 4 है ये हमारे नॉन अल्फाबेट कैरेक्टर है। और देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए str3 वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रखी है 1 2 3 4। अब इसमें मैं इस अपर मेथड को अप्लाई करूंगा तो आउटपुट आएगा मेरा फॉल्स। क्यों आ रहा है फॉल्स? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं लगाया str1 डॉट इज अपर। मतलब क्या है, str3 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो मेरी अपर केस में है या नहीं है। तो ये अपर केस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है नॉन अल्फाबेट कैरेक्टर है, तो अपर केस लोअर केस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए इसने आउटपुट दिया है फॉल्स। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए str4 यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है और इसमें जो स्ट्रिंग दी है वो मैंने दी है हेलो वर्ल्ड, और हेलो का एच कैपिटल है एंड वर्ल्ड का W कैपिटल है। तो अगर मैं यहाँ पे इस str4 पे इज अपर मेथड अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट आएगा मेरा फॉल्स। अब क्यों आएगा फॉल्स? अब इसलिए आएगा फॉल्स, यहाँ पे देखिए एच कैपिटल है और यहाँ पे ओनली W कैपिटल है। तो अपर केस फंक्शन में अगर आपका एक भी लोअर केस लेटर आ जाता है तो आउटपुट जो है वो आपको फॉल्स मिलेगा, मतलब ये फंक्शन जो है वो रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा इस टाइटल। तो इस टाइटल मेथड का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना कि वो टाइटल केस में है या नहीं है। टाइटल केस से मतलब है कि उस स्ट्रिंग में जो वर्ड हैं उन वर्ड का फर्स्ट लेटर जो हो वो आपका अपर केस में हो और बाकी सारे जो हैं वो लोअर केस में हो। अगर इस टाइप की स्ट्रिंग है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने str1 के नाम से वेरिएबल लिया है और इसके अंदर स्ट्रिंग रखी है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है इस टाइटल मेथड कि str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो टाइटल केस में है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारी टाइटल केस में है तो आउटपुट जो आएगा इसका वो आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इस तरीके से ट्रू आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। यहाँ पे देखिए str2 वेरिएबल लिया है और इसके अंदर लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड। तो जब इस स्ट्रिंग पे इस टाइटल मेथड को अप्लाई करूंगा मैं तो आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ड जो है वो टाइटल केस में नहीं है। पूरी की पूरी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे टाइटल केस में होने चाहिए, तभी आउटपुट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड तो टाइटल केस में, लेकिन ये टाइटल केस में नहीं है, इसीलिए इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा रिप्लेस। तो रिप्लेस मेथड का काम क्या होता है? देखिए रिप्लेस मेथड जो है वो यूज होता है किसी भी ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के लिए। मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है और अगर आप उसको किसी न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज करेंगे आप रिप्लेस मेथड। तो इसको और क्लियरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये str1 वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग पे मैंने अप्लाई कर दिया है रिप्लेस मेथड। और रिप्लेस मेथड में मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है जो ओ है str1 के अंदर, मतलब str1 जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो ओ है उसको रिप्लेस कर दो स्टार से। ठीक है, तो जहां जहां भी str1 के अंदर ओ है वहां पे स्टार हो जाएगा और चेंज होने के बाद में जो न्यू स्ट्रिंग होगी वो कहाँ पे चली जाएगी? वो चली जाएगी ए वेरिएबल में, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर करा लिया मैंने ए में। जब ए को प्रिंट करूंगा तो जो न्यू स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्या आउटपुट आएगा? देखिए आउटपुट में इस तरीके से आपका हेल आएगा, फिर स्टार आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओ था वो स्टार में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से वर्ल्ड में से भी ओ हट जाएगा और यहाँ पे स्टार आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा पार्टीशन। तो पार्टीशन मेथड का क्या काम होता है? देखिए पार्टीशन मेथड जो है वो पार्टीशन करता है किसी भी स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से। मतलब क्या है, कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के आप किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से पार्टीशन करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे पार्टीशन मेथड की हेल्प से। और जो पार्टीशन आपके होंगे वो आपके 3 पार्ट्स में होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे? पहला जो पार्ट होगा उसमें वो सब स्ट्रिंग आएगी जो सेपरेटर से पहले की होगी। मतलब जिस सेपरेटर से आपने स्ट्रिंग के पार्टीशन किए हैं तो उससे पहले की जो भी स्ट्रिंग होगी वो आएगी पहले पार्ट में। उसके बाद में सेपरेटर वाली स्ट्रिंग आएगी, मतलब जिससे आपने पार्टीशन करे हैं वो स्ट्रिंग आएगी। एंड इसके बाद में जो सेपरेटर के बाद वाली स्ट्रिंग है वो आपकी आएगी। और अगर जो सेपरेटर दिया है, मतलब जो आपने सब स्ट्रिंग दी है, वो अगर नहीं मिलती है पूरे स्ट्रिंग के अंदर तो ये क्या करेगा, ये जो है पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक पार्ट में रिटर्न कर देगा और उसके साथ में 2 एम्प्टी स्ट्रिंग को भी रिटर्न करेगा।
किस तरीके से करेगा देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको। str1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। अब str1 पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है पार्टीशन मेथड, और इस मेथड में मैंने बोला है कि पार्टीशन करो इज से। ये इज जो है वो एज अ सेपरेटर वर्क करेगी, मतलब ये जो हमारी सब स्ट्रिंग है इससे ही हमें पार्टीशन करने हैं इस वाली स्ट्रिंग में, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मेथड ऑफ पार्टीशन वो चेक करेगा यहाँ पे इस स्ट्रिंग को, और जहाँ पे भी इज मिलेगा वहां से पार्टीशन कर देगा। तो 3 पार्ट में रिटर्न करेगा। एक पार्ट तो आपका ये जो सेपरेटर है इससे पहले वाला रहेगा, ये इंडिया वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पार्ट में आपका ये इज आएगा, क्योंकि ये सेपरेटर है तो ये आएगा। इसके बाद में सेपरेटर के बाद वाली जो स्ट्रिंग है वो आपकी आएगी। तो 3 पार्ट में इस तरीके से ये रिटर्न करेगा। तो ये जो 3 पार्टीशन होंगे इस पार्टीशन मेथड की हेल्प से वो स्टोर हो जाएंगे ए वेरिएबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो ए वेरिएबल में ले लिया है। और जब ए को प्रिंट करूंगा तो ये पार्टीशन प्रिंट हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। इंडिया वाला पार्ट आएगा, फिर इज आएगा, फिर इसके बाद में अ ग्रेट कंट्री वाला पार्ट आएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये पार्ट बन गए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैं कोई ऐसी सब स्ट्रिंग मतलब ऐसा सेपरेटर यहाँ पे पास कर दूं जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है मैंने पार्टीशन मेथड लगाया है, और यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग दी है मतलब सेपरेटर दिया है वो मैंने दे दिया है आर। तो आर जो सेपरेटर है वो str1 के अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। और जब बी को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा इस तरीके से आएगा। जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो एक पार्ट में आ जाएगी, और उसके साथ में 2 एम्प्टी स्ट्रिंग भी आपकी प्रिंट होंगी। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था अगर जो सेपरेटर है वो नहीं मिलता है स्ट्रिंग के अंदर तो ये पूरी स्ट्रिंग को एज अ 1 पार्ट रिटर्न कर देता है, और साथ में 2 एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा स्प्लिट। तो स्प्लिट मेथड का काम क्या होता है देखिए, यहाँ पे str1 यहाँ पे वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। ये स्ट्रिंग है str1 के अंदर। अब यहाँ पे str1 पे मैंने लगा दिया है स्प्लिट मेथड। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट मेथड में मैंने कोई भी सेपरेटर नहीं दिया है, कोई भी यहाँ पे डेलीमीटर नहीं दिया है कि किससे इस स्ट्रिंग के वर्ड को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो स्पेस है उससे जो वर्ड है वो आपके सेपरेट हो जाएंगे। और ये स्प्लिट मेथड जितने भी जो वर्ड हैं str1 स्ट्रिंग के अंदर उनकी एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। मतलब क्या है, एक तरीके से सब स्ट्रिंग की लिस्ट रिटर्न कर देगा। और जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ए वाले वेरिएबल में। जब ए को प्रिंट किया जाएगा तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे इंडिया आएगा, एज आएगा, ए आएगा, ग्रेट आएगा एंड कंट्री आएगा। मतलब क्या है, जहां जहां भी स्पेस होगा उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इस पूरे पार्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, इस पार्ट की स्ट्रिंग बनाएगा, इसकी बनाएगा, इसकी बनाएगा, इसकी बनाएगा एंड इसकी बनाएगा। जहां जहां भी स्पेस आएगा स्पेस वाले पार्ट से ये सेपरेट करके जो वर्ड होगा उसकी स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इसने इसी तरीके से रिटर्न कर दिया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे str1 वेरिएबल है और यहाँ पे स्ट्रिंग सेम ही है। जो स्ट्रिंग यहाँ पे थी वही स्ट्रिंग है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। ये स्ट्रिंग इसके अंदर है। अब इस पे अप्लाई करा है स्प्लिट मेथड। यहाँ पे मैंने दिया देखिए str1 डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आर्गुमेंट दिया है ए। मैंने यहाँ पे जो है सेपरेटर दे दिया है कि जो स्ट्रिंग है इसमें जहां पे भी ए आए वहां से वर्ड को स्प्लिट करके ये रिटर्न कर दे। तो किस तरीके से रिटर्न करेगा, देखिए यहाँ पे से ए मिलेगा तो ए को छोड़ देगा, इंडी को ये रिटर्न कर देगा। पूरा इंडिया नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है। जहां पे भी इसे ए मिलेगा इस स्ट्रिंग में वहीं से क्या करेगा, जितना भी वर्ड है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इंडी कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसको रिटर्न कर देगा, इस ए को नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे इतने पार्ट को रिटर्न कर देगा, GRE इतने पार्ट को रिटर्न कर देगा, इस ए को नहीं लेगा। इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है इसको रिटर्न कर देगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो चला जाएगा हमारा बी वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे हमने इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है बी में स्टोर कर लिया है। जब बी को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडिया आएगा तो इंडिया आ रहा है, फिर इज है तो इज आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए GRE आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए आ गया तो यहीं से इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये आ रहा है। इसके बाद में देखिए इस वाले टी से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा एक पार्ट रिटर्न कर रहा है। तो स्टूडेंट अब जो है हमने स्ट्रिंग के जितने भी मेथड एंड फंक्शन थे सारे डिस्कस कर लिए हैं, और साथ ही जो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।